एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या और आप सभी को स्वागत है नैना और शिवानी की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो ये देखा था कि जो नैना है वो एकदम क्या बोलते हैं फायर मोड पे होती है शिवानी के ऊपर, उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है कि तुम किसके साथ आई, तुमको पता ही नहीं चला। और इन दोनों की ऐसी नोक झोंक तो चलती रहती है। बट ये लोग ऑफिस आ जाते हैं और निधि की आने की बात भी नैना को पता चलती है। बट नैना इतना माइंड नहीं करती क्योंकि उसका ध्यान अभी तो शिवानी के ऊपर ही होता है। और मिस निधि आ गई होती है ऑफिस में। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। वन मोर थिंग कि आज मेरा माइक थोड़ा सा ख़राब है। आप लोगों को मैं भी अगर आवाज़ की थोड़ी सी भी दिक्कत हो उसके लिए पहले ही दिल से सॉरी, क्योंकि माइक ख़राब हो गया तो मुझे ईयरफोन से ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है आवाज़। तो आई एम रियली सॉरी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। आती है इनके ऑफिस में और चारों तरफ वो शिवानी को ढूंढती है। शिवानी को कहीं भी नहीं मिलती बट असिस्टेंट मिल जाती है और बोलती है कि मैम आने ना, मैम आप ही का वेट कर रही है, तो क्या आप चलेंगी केबिन में। तो निधि बोलती है कि हाँ बट शिवानी। तो असिस्टेंट बोलती शिवानी मैम, शिवानी तो अपने केबिन में काम कर रही है, तो आपको तो बस नैना मैम से मिलना है ना। तो निधि बोलते हैं हाँ यू आर राइट, मुझे नैना से मिलना है। नैना से मिलने का तो बिल्कुल दिल नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं है कि तुम्हारी शक्ल देखूं। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम है, तुमको करना ही पड़ेगा और तुमको शिवानी से दूर करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। मिस नैना बच के रहना, निधि आ रही है तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। ऐसे बोल के एकदम विलन वाली स्माइल वो देती है और नैना के कैबिन में वो एंटर करने लगती है। एकदम नॉक 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 करती है और एकदम नज़ाकत के साथ क्यूट सी फेस पे क्यूट सी स्माइल लाके एकदम एंट्री करती है। निधि एकदम बिजनेस सूट में होती है, ब्लेज़र होता है और जो नीचे होता है ना वो एकदम शॉर्ट होता है, मतलब पूरा शर्ट नहीं होता बस शॉर्ट सा होता है, जैसे हमारी मौन पहनती थी उसकी सीरीज़ में वैसे ही टाइप ड्रेस। एकदम एग्जाम्पल टाइप मैंने दे दिया। तो एकदम से एंट्री करती है और नैना में यस कम इन जैसे ही निधि की तरफ देखती है ना उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलता है, तुमसे मिल के दिल का है जो हाल क्या करे। वो जो पहले बोलता है ना धुन था ना वो वाला सॉन्ग उसके दिमाग में बस बजने लगता है। और निधि एकदम से नज़ाकत के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए नैना के पास आती है और उसके सामने के टेबल पे बैठ जाती है और एकदम प्यार वाली नज़रों से नैना नैना को देखती रह जाती है। तो नैना इतनी ज़्यादा मेस्मराइज हो चुकी होती है कि वो बस निधि को एकटक देखती रह जाती है और उसके मुंह से ना एक लफ्ज़ भी नहीं निकलते। तो निधि बोलती हेलो मिस नैना गुड मॉर्निंग। तो नैना ना फिर भी नहीं सुनती, एकदम वो निधि की ब्यूटीफुल सी सूरत पे एकदम खो चुकी होती है। तो निधि बोलती है मिस नैना हेलो ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, ऐसे बोल के ना नॉक नॉक करने लगती है टेबल पे। तो नैना बोलती है हाँ। तो निधि बोलती है मैंने बोला गुड मॉर्निंग, ध्यान कहाँ है आपका। तो नैना के मुँह से निकल जाता है आप पे। तो निधि बोलती ओहो। तो नैना बोलती अरे नहीं नहीं सॉरी, मेरा मतलब था कि आप आने वाली थी ना तो मेरा ध्यान उसी पे था। हाँ आप ही के रिलेटेड प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी। तो निधि बोलती ओहो काम एंड ऑल, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो मिस नैना, वैसे लुक में जितनी ब्यूटीफुल हो काम में भी उतनी इंटेलिजेंट हो, आई होप सो। तो नैना बोलती कि येस ऑफ कोर्स, मैंने ये कंपनी ऐसी तो नहीं बनाई है ना। तो निधि ना और ज़्यादा फ्लर्ट करते हुए बोलती है वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप शादीशुदा हो, अगर आप सिंगल होती है ना मिस नैना मैं कसम से यहीं पे आपको प्रपोज कर देती। ये बात सुन के नैना के तो दिल पे गार्डन गार्डन होने लगते हैं कि निधि भी उसको लाइक करती है बट वो क्या कर सकती है, वो शादीशुदा तो पहले से है। तो एकदम शाय शाय फील करती है और निधि की तरफ देखती है और बोलती है कि नहीं मिस निधि ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ इतनी ब्यूटीफुल बट आप भी बहुत ज़्यादा एकदम अप्सरा लगती है। तो निधि बोलती है कि अच्छा अप्सरा लगती हो। एकदम से उठ के ना वो उसके टेबल के पास जाती है और उसके चेयर के ना राउंड राउंड घूमती है और बोलती है तो घूमती है और बोलते है तो फिर क्या मेरा कुछ चांसेस है। तो ये सुन के ना नैना के धड़कने एकदम 100 के स्पीड से भी ज़्यादा भागने लगते हैं। तो निधि एकदम से आँख मारती है और फिर से आके अपने चेयर पे बैठ जाती है, बोलती है कि रिलैक्स मिस नैना, मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे आपकी वाइफ ही कम आपकी
अभी ये कहाँ पे है, तो असिस्टेंट कहाँ पे है, तो बोलती कि अच्छा वो शिवानी शिवानी अपनी वॉक कर रही है। तो नैना बोलती दिखाई नहीं दे रही है, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या, आज अलग अलग आप हो। तो नैना बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो निधि बोलती तो फिर मेरा इंतज़ार था, इसीलिए अकेले में मेरा इंतज़ार करते, सच बोलो कि आपकी नीयत ख़राब तो नहीं है ना। तो निधि की आवाज़ सुन के ना नैना एकदम से खांसने लगती, बोलती तो निधि बोलती अरे रिलैक्स, मैं बस जोक कर रही थी, वैसे हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, हाँ ऐसे बोल के उससे बात करी होती। तो नैना बोलती है मिस निधि क्या आप टी और कॉफ़ी कुछ लेंगे। तो निधि बोलती है ऑफ कोर्स कॉफ़ी, आप मुझे पूछोगी और मैं ना लूँ, ऐसा हो सकता है क्या, इतनी ब्यूटीफुल लड़की सामने कुछ ऑफ़र कर रही है और कोई ना बोले, यार शायद शर्म है उसकी इस ना पे। तो नैना तो और ज़्यादा शाय शाय फील कर रही होती, और ज़्यादा उसको लग रहा होता है कि निधि भी उसके ऊपर इंटरेस्टेड है, और वो और ज़्यादा हंस हंस के निधि से बात करने लगती है। बट यहाँ पे निधि की तो भाई कुछ अलग ही प्लान है, और नैना अनजानी बेचारी क्या बोले, वो कहीं और भी फंसी जा रही है। तो निधि एकदम से उसको स्माइल देती है और बैठी रहती है। उतनी देर में ना पियोन कॉफ़ी लाता है, और निधि पी के ना नैना की तरफ देख रही होती। तो नैना बोलती कि ओके एंजॉय योर कॉफ़ी, थोड़ा सा काम है मैं कर लूँ। तो निधि बोलती है मिस नैना क्या आप मेरे कॉफ़ी से एक सिप लेना पसंद करेंगे। तो नैना बोलते हाँ। तो निधि बोलते हाँ मैंने सुना है झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, और हम दोनों तो अब बिजनेस पार्टनर है ना, तो हम दोनों के बीच में थोड़ी प्यार मोहब्बत तो होनी चाहिए मिस नैना, ऐसे बोल के आँख मारती है। तो नैना एकदम से उसका मन करता है वो कॉफ़ी का ग्लास उससे ले ले और वो पीने लगे, बट वो खुद को संभालती है, बोलती कि नो नो थैंक्स, मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट किया तो प्लीज़ सॉरी। तो निधि बोलती ओके एक्सक्यूज़। तो बोलती कि आपका प्रोजेक्ट एकदम कंप्लीट हो गया, बस एक लाइन है, मैं ये थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ और मुझे एक मेल सेंड करना है, फिर मैं फ्री हूँ आपके पास, ऐसे बोल के ना वो थोड़ा सा वो काम अपना कंप्लीट करने लगती है। और निधि उसको एकदम गुस्से वाली नज़रों में ना देखने लगती है, और बोलती है मेरे सामने कितनी अच्छी बन रही है, बट शिवानी के साथ कितना गंदा करती है। इस लड़की को ना इसकी किए की ना सज़ा मिलनी चाहिए, इसके साथ ना बिल्कुल गलत होना ही चाहिए, और ये यही डिज़र्व करती है, ऐसे बोल के ना एकदम घूर घूर के नैना की तरफ देखती रहती है। और नैना बेचारी इन सारी चीज़ों से अनजाने एकदम काम पे बिजी हो जाती है। उतने देर में ना शिवानी आओ देखती है ना ताओ देखती है, केविन का डोर एकदम ओपन करती है और नैना के पास भागते हुए आती है, और वो उसको फाइल दिखाने लगती है। तो नैना भी काम में तो बिजी होती है ना, तो वो जब बिजी होते हैं दोनों ही काम में तो किसी को देखते ही नहीं है। तो निधि को वो टोटली दोनों ही इग्नोर कर देते हैं, और शिवानी नैना को प्रोजेक्ट दिखाने लगती है और बोलती कि मैंने ये ना सही से किया है ये टेक्सटाइल का डिज़ाइन, बट ये देखो ना इसमें मेरे को लग रहा है थोड़ा सा एक फ्लावर ऐड करना चाहिए। तो नैना ना उसको पकड़ते, मतलब उन दोनों के बीच तो इतना कंफर्ट होता है ना, उसको पकड़ के अपने गोद में बिठा देती है। ये भूल जाती है कि निधि सामने एकदम काम में एकदम फोकस होके, और बोलती कि नहीं ये बेटर है, आई गेस आई थिंक ये फ्लावर यहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है, ये नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे बोल के ना ये दोनों बात करने लगते हैं। और सामने बैठी निधि एकदम जल भुन के क्या ही बोले, कोयला कोयला हो जाती है बेचारी। अब कैसे बोले कि नहीं तुम दोनों पास नहीं बैठनी चाहिए, और वो एकदम से खांसने लगते। तो नैना ना एकदम से शॉक हो जाती है, और निधि को शिवानी को ना अपने से ऊपर बिठा लेती है और बोलती कि आई एम सॉरी मिस निधि, वो एक्चुअली उसको कुछ। तो शिवानी बोलती है गुड मॉर्निंग मैम, बस आई एम सॉरी आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया, मैंने एक्चुअली मैं आपको देखा नहीं था। तो शिवानी को एकदम स्माइल देते हुए निधि बोलती नो इट्स ओके दैट्स फाइन, कुछ कोई बात नहीं है, वैसे तुम बैठो, ऐसे जस्ट मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है, तुम क्या मेरे साथ शेयर करना चाहोगी। तो ये सुन के ना नैना का दिमाग ख़राब हो जाता है निधि के ऊपर कि वो मेरी बंदी को कैसे कॉफ़ी ऑफ़र कर सकती है, बट वो कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही घूरने लगती है। तो शिवानी बोलती है नो थैंक्स मैम, मैंने जस्ट ही खाना खाया है, बस मुझे ये करेक्शन करना था, मेरा काम हो गया, मैं अब चलती हूँ, ऐसे बोल के ना जाने लगती है। तो निधि ना एकदम से रुकाती है शिवानी को, बोलते कि ओके हम मेरे साथ बैठ के बात कर लो। तो शिवानी बोलते हैं मैं आपके साथ बैठ के क्यों बात करूँ मैम। तो निधि के पास कोई आंसर ही नहीं होता कि वो उसको क्या बोले। तो नैना भी एकदम निधि को अजीब वाली नज़रों से देखती है। तो निधि ना थोड़ा सा हो जाती है, बोलती कि ओके ओके मैं तो बस बोल रही थी कि क्या तुमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट है ना, मुझे देखना बनता है। तो शिवानी बोलती नो मैम ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, आपका डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी है और वो फैक्ट्री पे काम चल रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहो, हमारी कंपनी आपको फुल्ली सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है। और उसकी ये जो तीखी वाली अदा है ना शिवानी की निधि को एकदम बहुत ज़्यादा भा जाती है। तो उसको जाते हुए देखती है और उसकी नज़र को देखे ना नैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो उसकी शिवानी को कैसे देख सकती है। तो निधि भी ना ये चीज़ समझ आती है और एकदम स्माइल
करके बोलती कि बच्ची है ना, कहाँ से मिल गई आपको इतनी छोटी सी वाइफ। तो नैना बोलती कि मिल गई बस, और आप बोलिए क्या, कॉफ़ी अच्छी है ना। तो निधि बोलती कॉफ़ी तो वाव है, बट आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं, आप जितनी खूबसूरत हो, काश ये कॉफ़ी में उतना थोड़ा सा मज़ा होता। तो नैना ये सुन के फिर से शाय फील करने लगती है, और निधि उसके साथ और 2-4 फ्लर्टिंग लाइन बोल के ना फिर से उसको पटा लेती है। तो तभी ना नैना बोलती ओके, तो मेरे को ना बस 2-4 ही ऐसे ये क्लियर करना है, तो क्या आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगी। और नैना को ना बहुत सीरियस काम होता है, नहीं तो वो निधि का ऐसा प्रपोजल क्यों ठुकराती। तो निधि बोलती ओके, फैक्ट्री में जैसे कि शिवानी बोल के गई कि काम चल रहा है ना, मैं क्या विज़िट करके आऊँ। तो नैना बोलती है कि रुक जाइए 2 मिनट, मैं साथ में चलती हूँ। तो निधि बोलती है अरे नहीं नहीं, मुझे साथ में मुझे जाने दीजिए ना, और शिवानी तो होगी ना, मुझे वो दिखा देगी क्या क्या चीज़ है। तो शिवानी का नाम सुन के ना नैना को फिर से निधि के ऊपर गुस्सा आता है। तो निधि बोलती अरे बाकी वर्कर होंगे ना, वो दिखा देंगे, आपके असिस्टेंट ना से कोई तो होगा वहाँ पे। तो नैना बोलती ओके, मैं बस 5 मिनट में आपको ज्वाइन करती हूँ। ऐसे बोल के नैना अपना काम करने लगती है, और निधि अपना कॉफ़ी का कप वहाँ पे छोड़ के ना वो चली जाती है फैक्ट्री के तरफ। और वहाँ पे शिवानी पहले से ही वर्कर को सारा काम समझा रही होती है, और समझाते समझाते इतनी बिजी हो चुकी होती कि उसको पता ही नहीं होता कि निधि उसके पीछे खड़ी है भाई साहब यहाँ पे। और जो निधि है ना, उसको एकदम से देख रही होती है, उसके काम करने का तरीका, उसको हाव भाव, उसकी सारी चीज़ उसको देख के ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है, और निधि को पता ही नहीं होता। काम ख़त्म, समझाना ख़त्म होने के बाद निधि शिवानी जैसे ही टर्न करते हैं ना, एकदम निधि से टकरा जाती है। तो निधि बोलती है कि रिलैक्स रिलैक्स, और शिवानी बोलती है कि तुम। तो निधि बोलती है कि हाँ भाई मैं, बट तुम, आपसे डायरेक्ट तुम। तो शिवानी बोलती है ओह सॉरी मैम, मैंने आपको देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था आप मेरे पीछे हो। तो निधि बोलती नो नो इट्स ओके, मैं बस तो आपका फैक्ट्री का काम देखने आई थी, आपने बोला था ना मेरी डिज़ाइन कंप्लीट होगी, तो मैंने सोचा कि एक झलक देख लूँ। तो शिवानी बोलती है ओके, बट यहाँ पे बस वर्कर है और अंदर आपको जाना पड़ेगा आपकी डिज़ाइन देखने के लिए। तो निधि बोलती है तो फिर दिखाओ। तो शिवानी बोलती कि मैं किसी और को भेज देती हूँ ना। तो निधि बोलते क्यों, हम मुझे नहीं दिखा सकती क्या, मैं इतनी बुरी हूँ। तो निधि की बात सुन के ना शिवानी बोलती यार मैं बेकार में इससे इतना रूड हो रही हूँ, इसने तो बस एक बार ऑफ़र किया था ना, उसके बाद किया, तो चलो दिखा लेती हूँ। ऐसे बोल के वो उसको अंदर तरफ ले जाती है दिखाने के लिए डिज़ाइन। तो निधि शिवानी के पीछे पीछे जा रही होती है, और शिवानी आगे के जा रही होती है ना, तो फ़ैन चल रहा होता है ना, तो उसका दुपट्टा कभी निधि के ऊपर उड़ रहा होता है, उसके बाल कभी निधि के ऊपर उड़ रहे होते, और निधि वो को कम और शिवानी को ज़्यादा देखी जा रही होती। तो चलते चलते ना शिवानी एकदम थोड़ा सा किसी चीज़ में उसका कमर लग जाता है, और शिवानी हाउश कर दी है और नीचे गिर जाती है। तभी तभी निधि उसको एकदम प्यार से थाम लेती है नीचे। शिवानी एकदम थोड़ा झुक के, और निधि उसके ऊपर थोड़ा होके, एकदम फिल्मी वाला सीन हो चुका होता है। और ये दोनों एक दूसरे को बस बहुत प्यार वाले निगाहों से देख रही होती है, मतलब निधि देख रही होती है और शिवानी एकदम शॉकिंग मारे वैसे की वैसे खड़ी होती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है मिस नैना की, और नैना दोनों को इस पोजीशन में देख के ना एकदम उसको बहुत गुस्सा आता है, एकदम भाग के जाती है निधि से, शिवानी को छुड़ा के एकदम उसको थाम लेती है और बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों, क्या क्या चल रहा है ये। तो निधि बोलती है मिस नैना रिलैक्स, आपकी वाइफ थोड़ी सी फिसल गई थी तो मैंने संभाल लिया। तो नैना बोलती है कि उसको संभालने के लिए मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखे ना शिवानी के दिल तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो निधि बोलती है कि ओके ओके आपकी वाइफ है, मेरे संभालने से मेरी थोड़ी ना हो जाएगी। तो नैना बोलते हैं कि हाँ कभी नहीं हो सकती। तो शिवानी बोलती है हाँ मैम, बट आपको थोड़ा सा वर्क बच गया था ना। तो निधि बोलती नहीं मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, मैं चाहती हूँ आप लोग एंजॉय कीजिए। ऐसे बोल के ना नैना को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो नैना ना निधि को, शिवानी को एकदम घूर के देखती है निधि के जाने के बाद और बोलती है क्या था ये। तो शिवानी बोलती क्या क्या था। तो नैना बोलती कि उस निधि के गोदी में बैठ के क्या कर रही थी। तो शिवानी बोलती हेलो मैं किसी के गोदी में नहीं बैठी थी, उसने सच बोला, मैं गिरी थी उसने संभाल लिया, बस उतनी सी बात है और कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा ही सोच रही हो। तो नैना बोलती है ठीक है ज़्यादा ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और संभाल के चलो, हाथ पैर भगवान ने दिए है ना, तो क्यों गिरती पड़ती रहती हो। तो नैना बोलती है ओके मेरी माँ ठीक है, संभाल के चलूँगी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बोल बोल के थक गई हूँ, मैं पानी पीने जाऊँ। तो नैना बोलती है ओके जाओ। ऐसे बोल के ना वो काम देखने लगती है। उतनी देर में ना
उसके फ़ोन पे ना मैसेज आता है, बोलता है कि हे मिस ब्यूटीफुल। तो देखती है जैसे पॉपअप होता है मैसेज, तो देखती है निधि का मैसेज होता है नैना, तो उसमें होता है हे मिस ब्यूटीफुल। तो निधि के फेस पे नैना के फेस पे ना एक स्माइल आ जाती है, और वो उस स्माइल को देख के बोलती कि हेलो। तो निधि बोलती कि अब बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, क्या किसी दिन आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी। तो नैना ये मैसेज सीन करके उसका तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता, वो एकदम एटीट्यूड के साथ लिखती यस ऑफ कोर्स मिस। तो निधि बोलती कि क्या बस मिस, मिस निधि भी बोल सकती हो आप। तो नैना बोलती कि मिस निधि बोलना ज़रूरी है। तो निधि बोलती आप स्वीट हार्ट भी बोल सकती हो, बेबी भी बोल सकती हो, जानू भी बोल सकती हो, मैंने आपको रोका है क्या। तो निधि की ये वाली चैट देखे ना नैना एकदम भाव विभोर हो जाती है, उसकी अंदर की जो फीलिंग्स होती है ना वो उछल उछल के उभान मारने लगती है, और वो एकदम भागते हुए ना जाती है बालकनी में, और तब तक ना निधि गई नहीं होती है, और वो निधि को देखने लगती है। निधि भी एकदम पीछे टर्न करती है और ऊपर की तरफ देखती है, और एकदम फ्लाइंग किस फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। और ये हरकतें देख के नैना का जो बदतमीज़ दिल है वो तो एकदम डांस करने लगता है। भाई साहब तुम शादीशुदा हो, समझो, अब तुम किसी और की नहीं हो सकती ब्रो, तुम बुक हो। बट यहाँ पे नैना को कौन समझाए, वो और उसकी बदतमीज़ दिल तो डांस कर रहे हैं, बदतमीज़ दिल माने ना सीन तो कुछ अलग ही हो चुका होता है। तो निधि वहाँ से चली जाती है, चश्मा लगाती है, कार में बैठती है, और नैना को कॉल लगा लेती है। तो नैना एकदम से कॉल उठाती है, तो निधि बोलती है क्या मिस आप तो बहुत बिजी हो यार, आपका गुस्सा तो बहुत तीखा है। तो नैना बोलती नहीं मिस निधि ऐसी कुछ बात नहीं है। तो निधि बोलती है देखा मैंने आपकी बीवी के लिए बहुत पॉजिटिव हो, काश कोई मुझे भी ऐसा मिले जो मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, जो सिर्फ मुझे प्यार करे। काश आप मेरी लाइफ में पहले आती तो मैं शिवानी को आपके लाइफ में आने ही नहीं देती। ये चीज़ सुन के ना नैना का दिल तो और गार्डन गार्डन होने लगता है, और वो एकदम स्माइल करते करते उससे बात करने लगती है। तभी शिवानी ना वहाँ पे आती है, बोलती है कि बेबी देखो ना ये नहीं हो रहा है मुझसे। तो नैना को ना बहुत गुस्सा आता है, वो फ़ोन थोड़ा सा साइड में करती है और बोलती है नहीं हो रहा है ना तो रहने दो, मैं बाद में आके देख लूँगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ। ऐसे बोल के ना वो फिर से बात करने जाती है। जिस निधि सुनती है उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है नैना के ऊपर कि वो शिवानी के ऊपर कैसे डांट सकती है, और इधर बेचारी शिवानी उसको बहुत बुरा लगता है, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नैना बोलती हाँ बोलिए ना मिस निधि। तो निधि बोलती आपने अपनी वाइफ को डांटा क्यों, आप इतनी रूड हो। तो निधि बोलती कि नैना बोलती अरे नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं डांट रही थी, बट पता है ना मेरी वाइफ ना यार मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे बोल के ना दुखड़ा रोने लगती कि मेरे घर वालों की वजह से बस हम हस्बैंड वाइफ हो गए, बट हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है प्यार वाला, मैं तो इनफैक्ट उससे प्यार भी नहीं करती। तो निधि ये सुन के ना और ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि अच्छा प्यार नहीं करती उससे, फिर तो मेरे लिए और अच्छा है। यानी कि तुम दोनों के बीच में वाइफ वाला कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो फिर मेरा रिश्ता तो और खाली है। निधि यार तो बेकार में यहाँ पे टेंशन ले रही थी, यहाँ पे तो ये बंदी खुद ही रास्ते से हटने के लिए तैयार ऐसे बोल के बोलती अच्छा तो क्या हम कुछ चिट चैट कर सकते हैं। तो नैना बोलती ऑफ कोर्स हाँ मैं तो इसी इंतज़ार में थी कि कोई आप जैसी ब्यूटीफुल सुंदर समझदार लड़की मेरे लाइफ में आए और मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो निधि बोलती है अच्छा तो मैं ब्यूटीफुल स्मार्ट समझदार हूँ। तो नैना एकदम स्माइल करने लगती है, और इन दोनों की ना ऐसी बातें चलने लगती है। इसी दिन एक के बाद ना एक दिन जाने लगता है, और रात को भी ना नैना कॉल या मैसेज करना निधि कॉल या मैसेज करना स्टार्ट कर देती है, और इस चीज़ की वजह से नैना और शिवानी के बीच में भी कुछ नहीं होता है। तो शिवानी बोलती है कि एक दिन बोलती है कि वानी के बाद कि क्या चल रहा है, हाँ तुम किससे चैट करती रहती हो। तो नैना बोलती है कि मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, तुम कौन होती हो कुछ बोलने वाली, हेलो मेरे लाइफ में ना ज़्यादा इंटरफेयर करने की तुमको हक नहीं दी है। तो नैना शिवानी बोलते हैं मेरा हक है भी वो तुम्हारी। तो नैना बोलती है कॉन्ट्रैक्ट वाली है ना, ज़्यादा हक जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ से ना शिवानी को एकदम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वो अपना काम करने लगती है। फिर भी देखती है कि नैना को ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो हंस के चैट कर रही है और वो बात कर रही है कॉल पे। ऑफिस में भी वही सेम चीज़ है, और निधि भी आती है ना तो डायरेक्टली ये लोग बात नहीं करते, सामने सामने होते हैं तभी भी चैट कर रहे होते हैं। निधि की नज़र बराबर शिवानी भी होती है, बट वो नैना के साथ भी बराबर रोमांटिक से चैट करती है। तो निधि नैना शिवानी को समझ नहीं आता कि वो लड़की कौन है, बट हाँ तो निधि ही होती है वो लड़की जो ये सारी चीज़ कर रही होती है। तो एक दिन ना ये दोनों सोए होते हैं, तभी एक अननोन नंबर से ना शिवानी के पास मैसेज आता है कि हेलो आई एम योर वेल विशर। तो शिवानी बोलती है कि कौन वेल विशर हो भाई, मैं किसी को नहीं जानती। तो बोलती कि देखो
तुम्हारी वाइफ का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है और ये तुमको जानना है, तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तो वो शिवानी ये सुन के तो वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा यार शॉकिंग में होती है कि नैना मुझसे बात नहीं कर रही है, बट वो बोलती कि मुझे अपनी वाइफ के ऊपर ना पूरा ट्रस्ट है, मुझे कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं सुनना है, ऐसे बोल के ना उसको ब्लॉक कर देती है। तो अगले दिन भी शिवानी के पास ना वही सेम मैसेज आता है कि देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रही हो ना वो तुम्हारी नहीं है। तो उस नंबर को भी शिवानी ब्लॉक कर देती है। तो फिर ना ये लोग ऑफिस जाते हैं और फिर से नैना और निधि का फिर से ऐसे बातचीत ना स्टार्ट हो जाती है, और उस चीज़ की वजह से ना नैना शिवानी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती। मतलब ऐसा ध्यान नहीं होता कि वो ध्यान नहीं देती है, बट उतना ज़्यादा बातचीत ये वो नहीं करती। तो शिवानी ना जानबूझ के एकदम से वो जो ऑफिस का एक उनका ऑफिस बॉय होता है ना, ऑफिस का ही लड़का होता है, तो उससे फ्लर्ट करने लगती है। और नैना कॉल पे होती है और ये चीज़ वो देख लेती है, तो एकदम से ना उस लड़के को डांटने लगती है, बोलती क्या चल रही है। हाँ, तो शिवानी बोलती क्या चल रहा है, बात ही कर रही हूँ। तो वो लड़का एकदम से घबरा जाता है और बोलता है सॉरी मैम, सॉरी, मैं बस बात ही कर रहा था मैम, मैम क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं बस आंसर दे रहा था। तो शिवानी बोलती है वही वही सच है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, तुमको तो मेरे ऊपर इंटरेस्टेड भी नहीं है ना। तो नैना बोलती है तुम भूलो मत, तुम ना मेरी बीवी हो, तुमको किसी और से बात करने का परमिशन नहीं है। तो शिवानी बोलती है अच्छा मुझे परमिशन नहीं है, बट आपका बाहर अफेयर चल रहा है, इस चीज़ की आपकी परमिशन है। तो नैना बोलती है व्हाट डू यू मीन, मेरा किसी से अफेयर नहीं चल रहा है। तो शिवानी बोलती है मुझे ना दिख रहा है कॉल मैसेज एंड ऑल। तो नैना बोलती है यू आर सो साइको यार, तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो शिवानी बोलती है कि नहीं है। तो नैना बोलती है नहीं है ना, तुम मुझसे दूर जाओ, मेरे साथ रहने की तुमको ज़रूरत नहीं है, डाइवोर्स ले लो। तो नैना की बात सुन के ना शिवानी की आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं और उसको रोना रोना आता है। वो एकदम अपने केबिन में चली जाती है और टूट के रोती है, भाई साहब एकदम टूट के बिखर के चूर हो के रोती है। और दूसरी तरफ नैना को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उससे बात करती रहती है। तो ना निधि फिर से और एक नंबर से शिवानी को मैसेज करती है, बोलते इतना ट्रस्ट अपने एजी ओजी पे, एक बार ट्रस्ट मुझ पे भी करके देख लो। तो शिवानी इस बार ना रिप्लाई देती है हाँ बोलो किसके साथ चल रहा है। तो निधि ना उसको मैसेज करती है अगर ये देखना है तो आज रात को रूम नंबर 212 रॉयल डायमंड होटल पे तुम आ जाना, देख लेना अपनी वाइफ को कि वो कितनी लॉयल है। तो ये सुन के ना शिवानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, बट वो बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो निधि बोलते सामने से आके देख लेना ना, मैं थोड़ी ना तुमको बोल रहा हूँ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, अपने आँखों के ऊपर तो ट्रस्ट होगा ना तुमको, तो आके देख लो। ऐसे बोल के वो मैसेज और नहीं करती। तो शिवानी की तो हालत एकदम ख़राब हो जाती है, वो दिल ही दिल में सोचती है कि नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही शक कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शिव निधि और नैना के पास जाती है, तो नैना उस टाइम पे काम कर रही होती। तो शिवानी बोलती है कि तुम्हारे किसी के साथ चल रहा है क्या। तो नैना बोलती है आर यू मैड और व्हाट, दिन भर तुम्हारे साथ हूँ, किसी के साथ हूँ क्या, तुमको दिख रहा है मैं किसी को लेकर घूम रही हूँ, तो फिर ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे। हाँ, तो शिवानी को एकदम बहुत बुरा लगता है, वो उसको बहुत रोना आता है, केबिन में बहुत ज़्यादा रोती है और सोचती है कि नहीं नैना का किसी के साथ नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है शिवानी, तू खुद को काम कर, तो बहुत ज़्यादा सोच रही है। और इधर ना निधि बोलते कि हे हेलो ब्यूटीफुल नैना को। तो नैना बोलती है हाँ जी बोलिए जापना। तो निधि बोलती है क्या आज हम मिल सकते हैं होटल रॉयल डायमंड रूम नंबर 212। तो नैना बोलती अच्छा मुझे ना आपके इरादे सही नहीं लग रहे। तो निधि बोलती हाँ मेरे इरादे सही भी नहीं है। तो नैना बोलती अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो है कि मेरे इज़्ज़त को खतरा है। तो नैना की बात सुन के शिवानी रिप्लाई देती कि आपकी इज़्ज़त को भी और आपको भी बहुत ज़्यादा खतरा है, तो क्या ये खतरा झेलने के लिए आप रेडी हो। तो तो नैना तो ये बात सुन के एकदम सुपर एक्साइटेड होने लगती है, बोलती बिल्कुल आप बुलाओ और आपके लिए मैं खतरा ना झेल पाऊँ, डन, तो आज मिलते हैं। तो आपको मिलने के लिए बहुत सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा, तो चलिए मैं काम पे लगती हूँ। तो निधि बोलती ओके चलिए खुद ही फंसने के लिए आ रही है। आज के बाद से शिवानी और नैना का दी एंड और मेरा और शिवानी का स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ तो करते हैं यार, आज तो बहुत ज़्यादा फन होगा। तो ऐसे बोल के ना वो तैयारी करने लगती है और दूसरी तरफ ना नैना एकदम स्पीड काम करती है। तो शिवानी का दिल एकदम टूटा हुआ होता है, वो सोच रही होती है कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत हो, ऐसा ना हो, ये ना हो, ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। और दूसरी तरफ नैना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके ना जल्दी घर के लिए निकलने लगती है। तो शिवानी बोलती है अभी तो ऑफिस का छुट्टी टाइम नहीं हुआ है। तो नैना बोलती है मैं बॉस हूँ और तुमको घर चलना है तो चलो, नहीं तो यहाँ पे काम करो, मैं अपने टाइम पे से जाऊँगी आऊँगी। तो शिवानी बोलती ओके मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ।
ऐसे बोल के ना वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और नैना भी उसके पीछे पीछे गाड़ी लेके ना घर चली जाती है। और घर जाके भी नैना का मूड बहुत अच्छा होता है। वो शावर लेती है, एकदम मस्त सा ड्रेस पहनती है और कार की लेके ना वो निकलने लगती है। तो शिवानी बोलती कहाँ जा रही हो? तो नैना बोलती अब तुमको हर चीज़ बोल के जाऊँगी मैं, मुझे जहाँ जाना है ना मैं वहाँ पे जाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे ना ये रोका टोकी मत किया करो। तो नैना ये सुन के ना शिवानी ये सुन के उसको बहुत हर्ट होता है। नैना जैसे ही चली जाती है ना वो दूसरा कार लेती है और उसके पीछे पीछे ना फॉलो करने लगती है, एक टैक्सी लेती है और उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगती है। और नैना जाके होटल रॉयल डायमंड के बाहर गाड़ी पार्क करके जैसे अंदर जाती है ना, शिवानी का दिल वहीं टूट जाता है। बट वो बोलती है कि नहीं, मेरी नैना मेरे साथ गलत नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरी है, मुझसे प्यार करती है और वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। ये सोच के ना शिवानी बहुत हिम्मत करती है, बट वो टैक्सी से नीचे भी नहीं उतर पा रही होती। उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा आंसू होते हैं ना, इतनी ज़्यादा आंसू कि उसके हाथ पैर एकदम काँप रहे होते, फिर भी वो टैक्सी को खिला देती है। एक एक कदम भी उसके नहीं उठ रहे होते, बट वो एक कदम उठाती है, आगे बढ़ती है। वो ना गेट को लेके खड़ी हो जाती है और नैना एकदम मस्ती के साथ अंदर चली जाती है। शिवानी का एक एक कदम ना बहुत ज़्यादा भारी होता है कि क्या मैं गलत निकलूँगी, होप मैं गलत निकलूँ, मैं सही ना हूँ, प्लीज़ भगवान मुझे गलत कर दो, प्लीज़ बदले में मेरी जान ले लो, मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकती। ये सारी चीज़ ना मुझके दिमाग में एकदम चल रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। मेरा माइक ख़राब होने की वजह से मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी यार, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुई। सो मैं आज टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप लोग इतने ही से आज एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, हो मेरी माइक जल्दी आए और मैं आपको अच्छी वॉइस के साथ अच्छा टाइम दे सकूँ। तो आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।